एंगल एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा है एंगल इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंटल एंगल एंड कोटर्मिनल एंगल्स एंड एग्जांपल बेस्ड ऑन कोटर्मिनल एंगल्स। आज का वीडियो में हम देखने वाले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली दो सिस्टम होती है एंगल मेजर करने के लिए। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सेकंड इज सर्कुलर सिस्टम। वैसे और एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, दो सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम लिख सकते हैं डिग्री मेज़र, क्योंकि हम इसमें जो एंगल मेज़र करते हैं वो डिग्री में करते हैं। और जो सेकंड है सर्कुलर सिस्टम, उसमें हम एंगल मेज़र करते हैं रेडियन में, देयरफॉर इसे हम बोलते हैं रेडियन मेज़र। इनको हम बोलते हैं डिग्री मेज़र बिकॉज हम इसमें जो एंगल मेज़र करते हैं वो डिग्री में करते हैं। और सर्कुलर सिस्टम को बोलते हैं रेडियन मेज़र बिकॉज एंगल हम इसमें रेडियन में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम तो किसे बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम? ऐसी सिस्टम जिसमें एंगल डिग्री में मेज़र करते हैं उसे बोलते हैं हम सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन का जो एंगल है, मतलब 360 डिग्री का एंगल, उसे हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और उसका जो एक पार्ट है उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर कोई चीज़ 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसका जो एक पार्ट होगा तो वो क्या होगा, 1 डिग्री का होगा ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं, दिस इज द सर्कल, और ये अगर सर्कल इसका मेजर 360 डिग्री है, कितना है 360 डिग्री। अगर हमने इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है, तो इसका जो एक पार्ट होगा वो कितने डिग्री का होगा, ऑब्वियसली 1 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसा, एक पार्ट कितने में का, 360 में का, दैट इज 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। 1 कंप्लीट रोटेशन इज 1 डिग्री, उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री, जिसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इस तरह 1 डिग्री। सर्कल को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका जो एक पार्ट था उसे हमने बोला 1 डिग्री। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज 1 डिग्री। जैसे तुम्हारे पास 4 चीज़ें है और उसमें की एक, मतलब आप लिखेंगे कैसा, 1/4, 360 में का एक, मतलब 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज अ 1 डिग्री एंगल, उसे बोलते हैं 1 डिग्री एंगल। अब अगेन ये जो 1 डिग्री का एंगल है, ये इतना पार्ट, एक पार्ट जिसे हम बाहर निकाल के ऐसा बता सकते हैं, सपोज ये है। ठीक है, इस 1 डिग्री के भी हमने 60 इक्वल पार्ट्स किए, कितने, 60 इक्वल पार्ट्स, 1 डिग्री के अगेन 60 इक्वल पार्ट्स किए, और उसका जो एक पार्ट है उसे हम बोलेंगे 1 मिनट। क्या बोलेंगे, 1 मिनट मीन्स 60 का एक पार्ट, मतलब उसे कैसे लिखेंगे, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री इज 1 मिनट, 1 मिनट। और डिनोट कैसा करेंगे, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, मिनट किस तरह बताते हैं हम, 1 डैश, मिनट का मतलब 1 डैश मीन्स 1 मिनट। ठीक है, अगेन ये जो मिनट है उसके 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे और उसका जो एक पार्ट है दैट इज द सेकंड, मीन्स 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड एज अ 1 सेकंड।
यहाँ पे लिखेंगे हम 1/60th पार्ट ऑफ 1 minute is called 1 second. 1 second. It is denoted by 1 double dash. ठीक है, 1/360th part of 1 complete rotation 1 degree, 1/60th part of 1 degree 1 minute, एंड 1 मिनट का 1/60th पार्ट दैट इज 1 सेकंड. ठीक है, तो इस तरह हम डिग्री, मिनट और सेकंड एक्सप्रेस करते हैं. मीन्स हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स. 1 डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. 1 डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. उसका जो एक पार्ट था वो मिनट था, तो 60 इंटू 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 मिनट. मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 60 डैश. ठीक है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, जिसे हम लिख सकते हैं 60 डबल डैश. मतलब कोई एंगल डिग्री में और उससे मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर कोई एंगल मिनट में और उसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसे अगेन 60 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. अब जिस तरह डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते समय हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते समय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट अभी लिखा हमने. ठीक है, तो हम इस पे से ऐसा लिख सकते हैं दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट. 60 इंटू 1 मिनट, 60 इंटू 1 मिनट मीन्स 60 मिनट. तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री. मतलब 1 मिनट का एंगल था और उसे अगर हमने 60 से डिवाइड किया तो वो जो एंगल मिलेगा वो डिग्री में मिल जाएगा. सपोज x मिनट है और उसे हमें डिग्री से कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम x को क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, जो कुछ मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा. सपोज y मिनट है, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, जो कुछ एंगल मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा. मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. ठीक है, अगेन 1 सेकंड इज इक्वल टू 60 सेकंड. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. 60 सेकंड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू हम इस तरह लिख सकते हैं इसे 60 इंटू 1 सेकंड दैट इज 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट. मतलब किसी सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो उस सेकंड के उस एंगल को, मतलब 1 हो 2 हो जो कुछ भी हो, उसे हमें 60 से डिवाइड करना होगा. मतलब उस एंगल को 60 से डिवाइड करना होगा, तो जो कुछ मिलेगा वो मिनट में. बट अब अगर हमें इसे अगेन डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1 सेकंड इज इक्वल टू, देखिए 1/60 मिनट. अगेन मिनट को हमने डिग्री से कन्वर्ट करना है तो और 60 से, मतलब 1/60 इंटू 60 मीन्स 1/3600 डिग्री. मतलब कोई एंगल सेकंड में है और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसे 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा. 5 मिनट है, उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 को 60 से डिवाइड कर देंगे, जो कुछ मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा. अब जो कुछ भी है 1/12 डिग्री. ठीक है, अगर आपके पास सेकंड है 5 सेकंड और उसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5/60, जो कुछ मिलेगा वो मिनट में मिल जाएगा, मतलब 1/12 मिनट. ठीक है, अगर इसी सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 5/3600, जो कुछ भी आएगा वो मिलेगा डिग्री में. मतलब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते वक्त 60 से मल्टीप्लाई और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते वक्त 60 से डिवाइड. मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते वक्त 60 से मल्टीप्लाई और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते वक्त 60 से डिवाइड और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करते वक्त 3600 से डिवाइड. ठीक है.
ठीक है, 60 इंटू 60 से। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें एग्जाम्पल में यूज़ करनी है, इसलिए यहाँ पे हमने डिस्कस की। ओके, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन मेजर, ठीक है। अब इस सिस्टम को समझने के लिए हमें एक सर्कल कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर अ सर्कल, consider a circle with center O and radius R। एक सर्कल कंसिडर किया जिसका सेंटर है O और रेडियस क्या है R, और इस सर्कल पे हमने दो पॉइंट कंसिडर किए P और Q, जॉइन OP एंड OQ। देन OP रेडियस होगी और OQ भी रेडियस होगी, और रेडियस हमने क्या कंसिडर की R, और इसे क्या बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो इस आर्क की लेंथ कितनी है, R कंसिडर करेंगे इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अगर इस आर्क की लेंथ इक्वल टू रेडियस है तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा कौन सा, POQ, उसका मेजर कितना होगा 1 रेडियन। कितना, 1 रेडियन। दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर को फॉर्म होने वाला जो एंगल है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अगर लेंथ ऑफ आर इक्वल टू रेडियस होगी तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल फॉर्म होगा वो कितने रेडियन का होगा, 1 रेडियन का, ये ऑलवेज, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल हो गई तो आपको जो सेंट्रल को एंगल मिलेगा वो कितने रेडियन का होगा, 1 रेडियन का, ठीक है। अगर ये आर्क लेंथ रेडियस से डबल हो जाएगी मतलब 2r हो जाएगी तो जो एंगल मिलेगा वो 2 रेडियन का मिलेगा। अगर ये आर्क ट्रिपल हो जाएगी रेडियस से 3 टाइम्स हो जाएगी तो ये जो सेंट्रल एंगल मिलेगा वो 3 रेडियन का होगा, ठीक है। मतलब एक बात भी यहाँ पे ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगी, ये आर्क लेंथ बढ़ेगी, अभी PQ है, अगर ये हमने बढ़ा दी यहाँ तक लाई तो ऑब्वियसली एंगल भी बढ़ने वाला है। देखिए पहले आर्क लेंथ PQ इतनी थी इक्वल टू रेडियस तो इतना एंगल हुआ, अब ये इतनी है तो एंगल इतना हुआ। मतलब सेंट्रल एंगल, ये जो सेंटर को एंगल बन रहा है वो प्रोपोर्शनल है किसे, लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ को प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आर्क की लेंथ बढ़ेगी सेंट्रल एंगल भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर O and radius R. Let P and Q be 2 points on the circle such that length of arc PQ is equal to small r, ठीक है। Therefore angle subtended at the center of circle is equal to 1 radian, ठीक है। मीन्स 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मीन्स 1 रेडियन, जिसे हम लिख सकते हैं सिंबॉलिकली इस तरह, 1 रेडियन इज अ एंगल सबटेंडेड at the center of circle whose arc length is equal to radius of the circle, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल इतनी है आर्क लेंथ तो जो सेंटर को एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा, ठीक है। उसे सेंट्रल एंगल बोलते हैं। मीन्स मेजर ऑफ एंगल POQ दैट इज इक्वल टू
मेजर ऑफ एंगल POQ दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना इसमें, सेंट्रल एंगल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये जो सेंट्रल एंगल है किससे प्रोपोर्शनल होगा, इस आर्क लेंथ को। आर्क लेंथ बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज द सर्कुलर सिस्टम। तो रेडियन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेडियस का यूज़ कर रहे हैं। रेडियन ये शब्द ही रेडियस से बना है। ये जो एंगल 1 रेडियन का है तो ऑब्वियसली इसमें देखिए ये रेडियस और ये रेडियस, इसलिए वो हम बोलते हैं 1 रेडियन। देन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर ठीक है, हमें रिलेशन फाइंड करना है डिग्री और रेडियन में का। ठीक है, इसके लिए अगेन हम एक सर्कल कंसिडर करेंगे जिसका सेंटर O है। इस पे 2 पॉइंट लेंगे P और Q, ज्वाइन OP एंड OQ। OP रेडियस है और OQ भी रेडियस है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क PQ है ये भी इक्वल टू रेडियस है। देयरफॉर यहाँ पे जो एंगल होगा वो 1 रेडियन का होगा। ये एंगल 1 रेडियन का कब होगा, अगर ये आर्क लेंथ PQ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हुई तो। अगर ये रेडियस इतनी नहीं है तो ये 1 रेडियन का नहीं होगा। ठीक है, फिर जनरल केस में हम उसे लिखेंगे थीटा रेडियन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस PO को प्रोड्यूस करेंगे मतलब बढ़ाएंगे। कहाँ तक, सर्कल को टच, वो जब तक सर्कल को टच नहीं करता, और ये सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट S। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं अब, एक POQ और दूसरा POS। ये POS एंगल तो स्ट्रेट एंगल है, आपको पता है, ये इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल POQ के लिए ये आर्क लेंथ है PQ, और एंगल POS के लिए आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, PQS। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि सेंट्रल एंगल ये किससे प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल is proportional to corresponding arc, उसकी जो corresponding arc है उससे। ठीक है, therefore measure of angle, ये जो एंगल है POQ ये किससे प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ आर्क PQ। ये जैसी बढ़ेगी तो ये एंगल भी बढ़ेगा, ये आर्क लेंथ PQ बढ़ी तो ये एंगल POQ भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल POQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क PQ, जिससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल POQ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन कैसे यूज करते हैं, कांस्टेंट इनटू लेंथ ऑफ आर्क PQ। क्या है, लेंथ ऑफ आर्क PQ R है, तो हम इसे लिख सकते हैं K इंटू R, इसे हम 1 नंबर देंगे। ठीक है, अगेन दूसरा एंगल कौन सा है, POS। मेजर ऑफ एंगल POS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके आर्क लेंथ कौन से, PQS, लेंथ ऑफ आर्क PQS। ठीक है, दैट इज मेजर ऑफ एंगल POS इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू लेंथ ऑफ आर्क PQS। अब देखिए ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, मतलब उसका क्या होता है, आर्क लेंथ ही होता है। इस पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है मीन्स आर्क लेंथ ऑफ आर्क, और पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। और ये जो एंगल है POS ये सेमी सर्कल बना रहा है यहाँ पे, सेमी सर्कल, तो इसका जो सेमी सर्कल का आर्क लेंथ होगा मतलब PQS का क्या होगा, 2πr/2 मीन्स क्या हो जाएगा, πr। देखिए 2πr क्या होता है, सरकमफ्रेंस, मतलब ये पूरे सर्कल की आर्क लेंथ। ठीक है, अब ये जो एंगल POS है ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये
इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये पहला और ये दूसरा, मतलब ये जो होगा ये सेमी सर्कल होगा, ठीक है। मतलब इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया 2 पाई आर से, तो ये जो मिलेगा दैट इज पाई आर, ये क्या होगी पी क्यू एस की आर्क लेंथ, ठीक है। तो हमने लिखा है पाई आर, इसे हम 2 बोलेंगे। अब क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू अपॉन मेजर ऑफ एंगल पी ओ एस दैट इज इक्वल टू क्या है के आर अपॉन के इंटू पाई आर, के कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, और मेजर ऑफ एंगल पी ओ को कितना है 1 रेडियन का है, दैट इज 1 रेडियन अपॉन पी ओ एस स्ट्रेट एंगल है तो उसका मेजर कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पे लिखा मैंने 180 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना 1 अपॉन पाई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट इज 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये 180 इधर ट्रांसफर कर दो, मीन्स 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पाई इंटू 1 रेडियन मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या मिला हमें 180 डिग्री अपॉन पाई। अब ये जो एंगल मिला ये कौन सा है, कांस्टेंट एंगल है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है। देयरफॉर 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ये कैसा एंगल होता है कांस्टेंट। आपका एक थ्योरम है टेक्स्ट बुक में जिसमें हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। तो ऑब्वियसली यहाँ से प्रूव हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या मिला हमें 180 डिग्री अपॉन पाई। ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं, अगर इंटू थीटा होता है या फिर कुछ होता तो थीटा की वैल्यू चेंज होती तो ये भी चेंज होता, बट यहाँ पे थीटा नहीं है, मतलब ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। देयरफॉर ये एंगल 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ठीक है। मतलब उसके टाइम भी हमें यही प्रूफ लिखना है, ठीक है। अब हमें क्या मिला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। मतलब ये जो रिलेशन हमें मिला वही हमें डिग्री और रेडियन में का रिलेशन देने वाला है, डिग्री और रेडियन में कन्वर्शन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन देखेंगे, डिग्री कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन। हमने ये प्रूव किया वो यूज करेंगे। वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 1 डिग्री इंटू 180, यस 180 डिग्री मीन्स 1 डिग्री इंटू 180 लिख सकते हैं ना। अगर एक पार्ट 1 डिग्री का है और उसको 180 से मल्टीप्लाई किया तो जितने मिलेंगे वो 180 डिग्री के होंगे ना, ऑब्वियसली 1 डिग्री इंटू 180। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये 1 डिग्री फाइंड करना है हमें, तो ये 180 इधर भेज दो, दैट इज पाई रेडियन अपॉन 180, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन। देखिए एंगल कितना था 1 डिग्री, ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। मीन्स इस 1 को हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कुछ मिला हमें रेडियन में मिला। अगर हमें एंगल x डिग्री होता x डिग्री, तो हम इस x को क्या करते पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दे, जो कुछ भी एंगल मिलता हो रेडियन में मिलता। मतलब जब भी एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है उस एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो एंगल रेडियन में मिल जाएगा। जब भी एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है उस एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल हमें रेडियन में मिल जाएगा। सपोज एंगल 30 डिग्री का है तो क्या हो जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180, ये यहाँ से मिला हमें, तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 जो कुछ भी मिलेगा वो रेडियन में, दैट इज 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो ये क्या मिला पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते वक्त क्या करते हैं हम उस एंगल को, गिवन एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू कन्वर्ट द एंगल डिग्री इंटू रेडियन वी मल्टीप्लाई द एंगल बाय पाई अपॉन 180, ठीक है। टू कन्वर्ट द एंगल डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन मल्टीप्लाई द एंगल गिवन एंगल बाय पाई अपॉन 180। अब उसी तरह अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो
नाउ कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है। अगेन ये रिलेशन यूज करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या करना है, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे ऐसा लिखेंगे पाई इंटू 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये पाई इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 180 अपॉन पाई डिग्री। ये एंगल 1 रेडियन, ये रेडियन का था एंगल, और इस 1 को जब हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया तो एंगल डिग्री में मिला, ठीक है। मतलब इसे हम लिखेंगे x रेडियन इज इक्वल टू, अगर एंगल x रेडियन है तो उस एंगल x को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी एंगल मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा। अगर y रेडियन है तो y इंटू 180 अपॉन पाई, जो भी एंगल मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा। सपोज एंगल पाई रेडियन का है, अभी जो हमने ये प्रूव किया है इससे चेक कर लेंगे, ये जो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री मिला हमें, वो इससे चेक कर लेंगे हम, पाई रेडियन का एंगल है तो पाई को हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से जो कुछ भी एंगल मिलेगा वो डिग्री में मिल जाएगा। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, इधर एंगल डिग्री में मिल गया, ये पाई पाई कैंसिल, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो इस तरह हम रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन कर सकते हैं, डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन कर सकते हैं। जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उस एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियन टू डिग्री करते हैं तब उस एंगल को 180 अपॉन पाई से, मतलब उसके उल्टा पाई अपॉन 180 से, जब डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान में रखिए, इस पे के प्रॉब्लम्स हम इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। पहला कर रहे हैं हम, कितना है 85 डिग्री, 85 डिग्री। अब जब ये एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 85 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कुछ एंगल मिलेगा वो अब रेडियन में मिलेगा। ये डिग्री में था, उसे हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, अब जो एंगल मिलेगा रेडियन, दैट इज 85 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। जब भी एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 85 को हम ऐसा लिख सकते हैं 17 इंटू 5, 17 5 85 इंटू पाई, और इसे भी हम 180 को पाई, 85 को लिखा 17 इंटू 5 इंटू पाई, और 180 को लिखा 36 इंटू 5, ये 5 5 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 17 इंटू पाई अपॉन 36, मतलब इसे लिखेंगे हम। अब इसको फैक्टर, इसके फैक्टर नहीं गिरा सकते हम, देयरफॉर फाइनली ये आंसर है, मतलब 85 डिग्री इज इक्वल टू 17 पाई अपॉन 36 रेडियन, ठीक है। देन सेकंड 250 डिग्री, क्या करेंगे अगेन एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180, जो कुछ मिलेगा एंगल रेडियन में मिलेगा, ये 0 से ये 0 25 पाई बाय 18 रेडियन। एक तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। देन 3 नंबर -132 डिग्री। अब ये माइनस साइन कहाँ से आई, ऑब्वियसली जो इनिशियल आर्म है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रही है, मतलब ये एंगल निगेटिव एंगल है, ठीक है। तो ये माइनस को वैसे रखो, ये जो 132 है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कुछ मिलेगा वो रेडियन, -132 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये एंगल प्लस हो या माइनस उससे हमें कोई लेना देना नहीं, प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्रिएट होता है और माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो माइनस को एज इट इज़ लिखेंगे, जो कुछ एंगल है उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी एंगल मिलेगा रेडियन। अब 132 को हम ऐसा लिख सकते हैं 44 इंटू 3, फैक्टर्स गिरा इसके, इंटू पाई अपॉन, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 60 इंटू 3, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आती। अगेन माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं 22 इंटू 2 है ना, और यहाँ पे 30 इंटू 2, मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन इसको 30 इंटू 3, ये
30 इंटू 2 होना है यहाँ पे, ये 2 कैंसिल, मतलब क्या मिला -22/30 पाई रेडियन, -22 पाई/30। और हो सकता नहीं इसका, और फैक्टर्स गिर सकते हैं इसके। दैट इज इक्वल टू -11 इंटू 2 इंटू पाई/15 इंटू 2। अब मैं इतना क्यों डिटेल लिख दे रहा हूँ, कुछ कुछ बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आती। देयरफॉर ये 2 कैंसिल, मतलब फाइनली यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -11 पाई/15 रेडियन। अब इसके बाद इसके फैक्टर्स नहीं गिरते, तो यहाँ पे इस तरह हमने एंगल्स डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किए, ठीक है। अब उसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स रेडियन से डिग्री में भी है, तो वो आप कर सकते हैं। क्या करना है, उसे 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 वो आप कर सकते हैं घर पे। एंगल्स रेडियन में दिए, उसे 180/पाई से मल्टीप्लाई करो, जो कुछ एंगल्स मिलेंगे वो डिग्री में मिलेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।